गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 18 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो की जो लैंग्वेज होने वाली है, जो इस न्यूज़ की लैंग्वेज है, वो ईजी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10-15 सेशन देख चुके हैं तो आपको ये वीडियो ईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन को। हेडलाइन है वर्ल्ड प्रेजिंग इंडियन आर्मीज कैपेबिलिटी, पीएम्स रिजॉल्व शाह। यानी अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या कहा है कि वर्ल्ड प्रेजिंग, आपको पता है ये हेडलाइन में हम हेल्प यू हम नहीं लिखते हैं, अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इज। यानी वर्ल्ड इज प्रेजिंग यानी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है इंडियन आर्मीज कैपेबिलिटी की। अभी अपोस्ट्रोफियस के बाद जो नाउन आया है इसको आप एक साथ लेंगे, भारतीय आर्मी की क्षमता का। कैपेबिलिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता। यानी पूरा विश्व इंडियन आर्मी की क्षमता की तारीफ कर रहा है। पीएम्स रिजॉल्व, ये जो कॉमा है इसको आप एंड भी समझ सकते हैं, एंड पीएम रिजॉल्व यानी और पीएम के दृढ़ संकल्प की। रिजॉल्व मीन्स क्या होता है, संकल्प की। अगर एक साथ देखेंगे तो कहने का मतलब है कि पूरा विश्व इंडियन आर्मी की क्षमता और पीएम के दृढ़ संकल्प की तारीफ कर रहा है। इच के साथ सिर्फ आईएनजी आई हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, चलिए पूरी समरी देख लेते हैं क्या है इस न्यूज के अंदर। इन्होंने एक तरीके से बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों को बताया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है। समरी देखते हैं। फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहली बार। फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। सिंस इंडिपेंडेंस यानी आजादी से। आपको पता है ये सिंस और फॉर लगते हैं। सिंस लगता है जो टाइम फिक्स होता है तो हम सिंस लगाते हैं, जब फिक्स नहीं होता है तो फॉर लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इंडिपेंडेंस से पहली बार आर्म फोर्सेस स्ट्रक 100 किलोमीटर इन साइड पाक। यानी कि जो सशस्त्र बल है, आर्म फोर्स मतलब सशस्त्र बल, स्ट्रक मतलब हमला किए 100 किलोमीटर इन साइड पाक यानी कि 100 किलोमीटर पाक के अंदर। ये जो स्ट्रक है स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब है हिट करना, अटैक करना। ठीक है, किल्ड नियरली 100 टेररिस्ट, लगभग 100 आतंकवादी मारे। डिस्ट्रॉयड हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। ऑफ टेरर आउटफिट्स, आतंकी ठिकानों के, यानी आतंकी ठिकानों के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। सेज मिनिस्टर इन गुजरात, गुजरात में मिनिस्टर ने ये बात कही है। मोदी गेव बिफिटिंग रिस्पॉन्स, यानी मोदी ने गेव मतलब दिया, बिफिटिंग मतलब बेहतरीन, मुंहतोड़, रिस्पॉन्स मीन्स जवाब, यानी मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, मुंहतोड़ प्रतिक्रिया करी। ठीक है, ये हो गई न्यूज की हेडलाइन और समरी। अब हम देखते हैं इस न्यूज में क्या है। ठीक है, पूरी लाइन बाय लाइन सबको समझेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। लैंग्वेज आसान है, बहुत आसान भी नहीं है। द हिंदू का है तो थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहा है फर्स्ट सेंटेंस में, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, सिंस इंडिपेंडेंस यानी आजादी से, यानी आजादी से अब तक यह पहली बार था, दैट की, क्या था, दैट कंजंक्शन है, नया सेंटेंस शुरू होगा। द इंडियन आर्म फोर्सेस यानी भारतीय सशस्त्र बल, स्ट्रक 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक अटैक किया, स्ट्राइक की। डिलीवरिंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट, डिलीवर मतलब होता है देना, यानी देते हुए, अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स एक मुंहतोड़ जवाब, टू टेररिस्ट आतंकवादियों को। टू यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, दोबारा देखते हैं। उन्होंने बोला कि यह आज़ादी के बाद से यह पहला टाइम है, पहला मौका है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान पर अटैक किया, एक मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकवादियों को। ठीक है, सेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, एज जैसे ही, जब, एज मतलब हमें वाइल का सेंस दे रहा है, जब, ही प्रेज्ड उन्होंने तारीफ की, प्रेज्ड लॉर्ड भी आता है कई बार। ऑपरेशन सिंदूर, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। ठीक है, तारीफ में क्या कहा, समझ गए आप सारे वर्ड। चलिए अगला पैसेज में देखते हैं। कह रहा है द ऑपरेशन वाज इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स, ये जो ऑपरेशन था, वाज वह था,
इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स यानी भारत का सैन्य रिस्पॉन्स, सैन्य जवाब टू किसको, द पहलगाम टेरर अटैक यानी पहलगाम आतंकी हमले को। कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वाज इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स, यह भारतीय मिलिट्री रिस्पॉन्स था पहलगाम टेरर हमले पे, ठीक है। इन विच, अब ये इन विच जो लगा है, ये विच लगा है पहलगाम टेरर अटैक के लिए। इन विच यानी जिसमें 26 पीपल वर शॉट डेड, जिसमें 26 लोगों को गोली मार दी गई थी। शॉट डेड मतलब गोली मार दी गई थी। ऑन अप्रैल 22, 22 अप्रैल को, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उन्होंने बोला कि यह ऑपरेशन भारत का सैन्य रिस्पॉन्स था, सैन्य जवाब था, यानी कि मिलिट्री की ओर से जवाब था किसको, पहलगाम टेरर हमले को, जिसमें 26 लोगों को मार दिया गया था 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आसान है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एड्रेसिंग अ गैदरिंग, गैदरिंग मतलब क्या था, कोई मीटिंग, कोई सभा, एक सभा को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, इन कोलावाड़ा विलेज, कोलावाड़ा विलेज में, इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर जिले में, यानी गांधीनगर जिले के कोलावाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक सभा को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा देखते हैं। यहाँ पे आप समझो दैट हिडन है, ठीक है। यहां से देखते हैं सेंटेंस नया शुरू हो गया है। द एंटायर वर्ल्ड यानी पूरा विश्व, एंटायर मीन्स क्या होता है, पूरा, जिसको हम होल बोलते हैं, WHOLE, होल वर्ल्ड इज प्रेजिंग, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी यानी भारतीय आर्मी की कैपेबिलिटी का, देखो कैपेबिलिटी, कैपेबल होता है एडजेक्टिव, कैपेबिलिटी क्या हो गया नाउन, ITY जो सफिक्स होता है वो नाउन बनाता है। देखो कई तरीके से आप जान सकते हैं। पहली चीज, एक तो आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है, इससे आप समझ गए कैपेबिलिटी नाउन है। दूसरी चीज प्रेजिंग का ऑब्जेक्ट है तो कैपेबिलिटी नाउन हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, किसकी, क्या या किसे लगाते हैं ना वर्ब में तो हमें आंसर मिलता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा चीज ITY सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तमाम चीजें होती हैं, आपके दिमाग में कोई एक चीज आ जानी चाहिए जो सटीक हो, ठीक है। कह रहा है एंटायर वर्ल्ड इज प्रेजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी पूरा विश्व भारतीय आर्मी की जो क्षमता है उसकी तारीफ कर रहा है। एंड और द फर्म रिजॉल्व, और जो दृढ़ संकल्प है, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यानी कि ये जो प्रेजिंग है इसका ऑब्जेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी है, और द फर्म रिजॉल्व ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, यानी प्रेज का ऑब्जेक्ट दोनों है, तो आप दोनों को एक साथ पढ़ोगे ऐसे, एंटायर वर्ल्ड पूरा विश्व तारीफ कर रहा है किसकी, इंडियन आर्मी की क्षमता का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का, ठीक है। एक साथ ऐसे पढ़ोगे, पूरा विश्व इंडियन आर्मी की क्षमता और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जो प्रेज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये दोनों है, ठीक है। दोनों को एक साथ आप प्रेज के साथ मिला दोगे। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, इंडियन आर्म फोर्सेस एलिमिनेटेड, यानी भारतीय सशस्त्र सेना ने, सशस्त्र बल ने एलिमिनेट कर दिया, नष्ट कर दिया, नियरली लगभग 100 टेररिस्ट, 100 आतंकवादियों को। डिवेस्टेटेड मतलब होता है उसका खंडहर बना देना, उसको नस्ते नाबूद कर देना, बर्बाद कर देना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेरर आउटफिट, यानी आतंकी ठिकानों के हेडक्वार्टर्स को डिवेस्टेट कर दिया, रूइन कर दिया, नष्ट कर दिया। एंड और आल्सो डिस्ट्रॉयड 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और 15 सैन्य इंस्टॉलेशन को भी नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। विच इवेंचुअली रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स टू हिट बैक। विच मतलब जो, इवेंचुअली आपको पता ही है, इवेंचुअली कई बार आ गया, इसका मतलब फाइनली, आखिरकार। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, लिसन, LESSEN, स्पेलिंग याद करना है इसकी, LESSEN, विच इवेंचुअली रिड्यूस, जिसने आखिरकार कम कर दी, द एबिलिटी मतलब क्षमता, योग्यता को, ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स को, टू हिट बैक, वापिस हमला करने की, यानी जिसने पाकिस्तान के एयरफोर्स की वापिस हमला करने की जो एबिलिटी है उसको आखिरकार रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। इंस्टॉलेशन मतलब आप बोल सकते हो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन, यानी जो इंस्टॉलेशन मतलब एक महत्वपूर्ण संस्थान जो होता है जहाँ पे जो चीज़ें काफ़ी वल्नरेबल होती हैं, अगर हम उसको नष्ट कर दें तो काफ़ी हद तक हम दुश्मन को हरा सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन मतलब कोई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण कोई बिल्डिंग बोल सकते हो, ठीक है,
यहाँ 15 मिलिट्री ठिकाना बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, ये जो एलिमिनेट आया है, एलिमिनेट वर्ड आया है, डिवेस्टेट आया है और डिस्ट्रॉयड आया है, ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग देते हैं, ठीक है। एलिमिनेट मीन्स भी नष्ट करना होता है, डिवेस्टेट मीन्स भी नष्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट करना होता है, इवेंचुअली मीन्स क्या होता है, आखिरकार, फाइनली जिसको बोलते हैं, एट लास्ट, ठीक है। हिट बैक यानी कि वापिस हमला करने की। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है द मिनिस्टर, यानी यह मंत्री, कौन मंत्री, होम मिनिस्टर, हु इज ऑन अ 2 डे विजिट, जो कि अपने 1-2 दिनों की यात्रा पे हैं, 2 दिनों के दौरे पे हैं, टू गुजरात, गुजरात के लिए। अब देखो, आपको कहीं कहीं मिलेगा कि टू के बाद जो नाउन आता है प्लूरल होगा, क्योंकि टू प्लूरल तो नाउन आगे प्लूरल आता है, लेकिन कहीं कहीं 2 डे, जैसे यहाँ पे लिखा है टू के बाद डे आया है, टू प्लूरल लेकिन डे क्यों आया है, इसको समझते हैं डिटेल में। कह रहा है हु इज, जो है, ऑन, ऑन तो एक आपका आ गया प्रीपोजिशन, तो उसके बाद एक नाउन पक्का आएगा, तो नाउन यहाँ पे आया है विजिट, नाउन क्या है, विजिट, विजिट मीन्स क्या होता है, दौरा। अ आर्टिकल है तो अ भी लगा है विजिट के लिए, ठीक है। आपको कई बार बताया हूं कि यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में जनरली एडजेक्टिव आता है, तो टू डे यहाँ पे है, ये फंक्शनिंग कर रहा है एडजेक्टिव की, तो इसलिए हम, अब जैसे आपको बोलना हो एडजेक्टिव, कहीं पे भी आपको प्लूरल नहीं दिखेगा, ठीक है, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टू डे जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 चाहे कुछ भी हो, आगे आने वाले जो नाउन है उसको हम प्लूरल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे टू है, जैसे ए है, ए का मतलब एक होता है, अगर यहाँ पे टू होता तो यहाँ पे विजिट्स हो जाता, इसके हिसाब से नहीं होता, वो इसके हिसाब से होता है, जो अ आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, या फिर टू यहाँ पे आता तो इसके हिसाब से आता, ठीक है। क्लियर है? और ऐसे भी आपका जो हाइफेनेटेड नाउन होता है उसका भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये भी दूसरा तरीका है इसको समझने का। कह रहा है वह मंत्री जो गुजरात के दौरे पर, 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर है, सेड, उन्होंने कहा, ये जो सेड V2 है इसका सब्जेक्ट मिनिस्टर है, ठीक है। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल है, मिनिस्टर के लिए, एंड मिनिस्टर इज ऑन अ 2 डे विजिट। सेड क्या कहा, मिस्टर मोदी क्वाइंड द टर्म, यानी मिस्टर मोदी ने टर्म को क्वाइन किया, टर्म को मतलब गठित किया, बनाया, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, यानी मिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, क्यों दिया देखते हैं। इन ऑनर मतलब सम्मान में, इन ऑनर, यहाँ पे ऑनर क्या है, नाउन है, इन ऑनर सम्मान में, ऑफ द कंट्रीज वुमेन, यानी महिलाओं की, सॉरी देश की महिलाओं के, यानी पीएम मोदी ने देश की महिलाओं के सम्मान में इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। क्वाइन, क्वाइन मीन सिक्का होता है, क्वाइन यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ये जो नीचे क्वाइन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है एक तरीके से गठित करना, बनाना, ठीक है। अब आगे कह रहा है बिफोर मिस्टर मोदी बीकेम द पीएम, यानी मिस्टर मोदी के पीएम बनने से पहले, टेररिस्ट आतंकवादी अटैक्स यानी आतंकवादी हमले हैड बीन टेकिंग प्लेस होते रहते थे, एट रेगुलर इंटरवल्स यानी कि एक फिक्स अंतराल पर, फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों से। कह रहा है कि मिस्टर मोदी के पीएम बनने से पहले जो आतंकवादी हमले हैं, यहाँ पे टेररिस्ट आपका नाउन नहीं है, नाउन क्या है, अटैक्स है, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नाउन क्या है, अटैक्स, ये जानते रहना है। आतंकवादी हमले हैड बीन टेकिंग प्लेस, टेक प्लेस मतलब हैपन से मतलब होता है, टू प्लेस, टेक प्लेस, ठीक है, हैपन, यानी आतंकवादी हमले हो रहे थे, एट रेगुलर इंटरवल्स यानी कि एक फिक्स अंतराल पर, फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों से। स्टार्टिंग में सिंस इंडिपेंडेंस आया था ना, तो देखो यहाँ पे फॉर सेवरल ईयर्स आ गया, फॉर यहाँ पे एक फिक्स टाइम नहीं बता रहा है, सेवरल ईयर्स कई सालों से, ठीक है, यहाँ पे फॉर लगा है, लेकिन इंडिपेंडेंस एक फिक्स टाइम था तो वहां पे सिंस लगा था, ठीक है। देखते हैं दोबारा से, बट लेकिन दैट इज नो लॉन्गर द केस नाउ, लेकिन अब उस तरीके का मामला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब वैसा नहीं है, ठीक है। तो देखो हैड बीन के साथ वी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस फॉर उसमें लगता है आपको सबको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है टेररिस्ट यूज्ड टू कम, यानी आतंकवादी आया करते थे, यूज टू एक मॉडल वर्ब होती है जो पास्ट टेंस की आदत को दिखाती है, सॉरी पास्ट टेंस नहीं, पास्ट की आदत को दिखाती है, यानी टेररिस्ट यूज टू कम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी आतंकवादी पाकिस्तान से आया करते थे, किल आवर सोल्जर, हमारे आतंकवादियों को मारा करते थे, एंड सॉरी हमारे सैनिकों को मारा करते थे, एंड पीपल और लोगों को,
क्लियर है? यानी जो यूज टू मॉडल वर्ब लगी है, इसके साथ जो वर्ब आती है, V1 आती है, सबको पता है। देखो V1 आई है, कम V1 आया है, फिर किल V1 आया है, ठीक है। यानी कि आतंकवादी पाकिस्तान से आया करते थे, हमारे सैनिकों को मारा करते थे, सैनिकों और लोगों को। ये जो किल वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट सोल्जर्स भी है और पीपल भी है, तो आप दोनों को एक साथ लिखोगे। यानी कि हमारे सैनिकों को और हमारे लोगों को मारा करते थे। एंड गो अवे, और भाग जाया करते थे, ठीक है। ये गो भी यूज टू के साथ ही आया है, ठीक है, और भाग जाया करते थे, ठीक है। आगे कह रहा है दे यूज्ड टू ऑर्केस्ट्रेट बम ब्लास्ट। वे बम ब्लास्ट का भी प्लान करते थे। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है, प्लान करना। वे बम ब्लास्ट की भी योजना बनाया करते थे। ऑर्केस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, V1। एंड कंस्पायर अगेंस्ट इंडिया, और भारत के खिलाफ साजिश रचा करते थे। ये सारी पास्ट की बात बता रहा है। यानी कि आपको पता है ये पॉलिटिक्स है, तो वो ये इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि जब पीएम मोदी नहीं थे, जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, तब की बात बता रहे हैं। तो उसने यूज टू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, वो पता ही है। कंस्पायर भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है, साजिश रचना। बट लेकिन दे वर नेवर गिवन एनी रिप्लाई बैक देन। बैक देन कल भी आया था, बैक देन वर्ड कल भी आया था, इसका मतलब था तब, यानी पहले की बात कर रहा है। कह रहा है बट लेकिन दे वर नेवर गिवन, उन्हें कभी नहीं दिया गया। वर्ग के साथ गिवन है थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, यानी उन्हें कभी नहीं दिया गया एनी रिप्लाई, कोई जवाब। यहाँ पे रिप्लाई क्या है आपका, नाउन है। उन्हें कभी कोई जवाब नहीं दिया गया बैक देन, तब, यानी जब ये सारी चीज होती थी तब उनको कोई जवाब नहीं मिला था। सेड मिस्टर शाह, मिस्टर शाह ने कहा। द लोकसभा MP फ्रॉम गांधीनगर, ये है कौन, गांधीनगर से लोकसभा के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, आफ्टर मिस्टर मोदी एज्यूम्ड ऑफिस, जब से मिस्टर मोदी ने एज्यूम ऑफिस मतलब पद संभाला है, यानी जब से PM बने हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्या हुआ है उसके बाद से देखते हैं। 3 मेजर टेररिस्ट अटैक्स टुक प्लेस इन इंडिया। कह रहा है 3 मुख्य आतंकवादी हमले टुक प्लेस हुए हैं इन इंडिया, भारत में। उन्होंने बोला कि जब से मिस्टर मोदी ने एज्यूम्ड ऑफिस, यानी जब से पद ग्रहण किया है, 3 मुख्य आतंकवादी हमले इंडिया में हुए हैं। कौन कौन से, सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। उरी, पुलवामा एंड पहलगाम लास्ट मंथ। यानी पहला तो उरी और पुलवामा, और जो पहलगाम जो पिछले महीने हुआ है, ठीक है। 3 हमले का जिक्र किया। द PM हैज गिवन अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। PM ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखो अ आर्टिकल लगा है, उसके लिए बाद नाउन रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है, तो बिफिटिंग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। बिफिटिंग रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स को बता रहा है, नाउन को बता रहा है, ठीक है। यानी PM मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एंड और क्या किया है देखते हैं। एंड द के बाद क्या है, एंड द एंड द होल वर्ल्ड इज वाचिंग विथ सरप्राइज, और पूरी दुनिया, पूरा विश्व आश्चर्य के साथ देख रहा है। ये जो सरप्राइज है क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। वाइल, जबकि पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग इट विथ फियर, और पाकिस्तान इसे डर के साथ फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। दे का मतलब, किसको दे यहां पे लगाया, उसके लिए ब्रैकेट में नाउन दे दिया है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, यानी पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादी, ठीक है, उनको दे दिया है। क्या बोल रहा है, दे डिड नॉट लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडियाज रिस्पॉन्स। उन्होंने, यानी पाक आतंकवादियों ने, डिड नॉट लर्न अ लेसन, कोई भी सबक, कोई भी पाठ नहीं सीखा। फ्रॉम इंडियाज रिस्पॉन्स, भारत के जवाब से। इन द पास्ट, पास्ट में। एंड और कैरिड आउट, और उन्हें अंजाम दिया, किया। अ टेररिस्ट अटैक, एक आतंकवादी हमला। इन पहलगाम, पहलगाम में। उन्होंने कहा जैसे उरी और पुलवामा पे रिस्पॉन्स मिला था, तो उन्होंने बोला है कि दे मतलब आतंकवादियों ने इंडिया का जो जवाब था पास्ट में, यानी अतीत में, पिछले टाइम में भारत का जो रिस्पॉन्स था, उससे कोई भी लेसन लर्न नहीं किया, कोई भी पार्ट, कोई भी सबक नहीं सीखा। एंड और कैरिड आउट अ टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, और पहलगाम में एक आतंकवादी हमला कैरिड आउट किया, संपादित किया, अंजाम दिया उसको, ठीक है। दिस टाइम, इस बार, अंडर ऑपरेशन सिंदूर, यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वी डिस्ट्रॉयड, हमने नष्ट कर दिया।
द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को, ठीक है। उन्होंने रिवेंज फॉर पहलगाम, यानी पहलगाम का बदला। रिवेंज मीन्स क्या होता है? बदला। तो देखते हैं क्या इसमें क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। टूडे, आज, आई हैव कम, मैं आया हूं। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो कम है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव कम, मैं आया हूं। विथ ग्रेट प्राइड, बड़े ही गर्व के साथ। विथ आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो प्राइड यहाँ पे नाउन है और ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैं बड़े ही गर्व के साथ आया हूं। टू से, कहने, क्या कहने? दैट की वी टुक रिवेंज, हमने बदला लिया। फॉर द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले का। बाई, कैसे? रेजिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तायबा, यानी जैसे मोहम्मद और लश्कर तायबा के हेडक्वार्टर्स को रेज करके, नष्ट करके। RAZE वर्ब होती है, इसका मतलब है नष्ट करना, ठीक है। तो बोला उन्होंने, आज मैं बड़े गर्व के साथ यह कहने आया हूं दैट की हमने पहलगाम आतंकी हमले का, यानी पहलगाम हमले का जो बदला था वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को नष्ट करके ले लिया है। यहाँ पे रिवेंज क्या है? नाउन है, ठीक है। टुक का ऑब्जेक्ट है। पाकिस्तानी टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हैड मर्सिलेसली किल्ड, हैड के साथ किल्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दयता पूर्वक, यानी बड़े ही बेरहमी से किल्ड, मार दिया था। अनआर्म्ड इंडियन सिटीजन्स, यानी निहत्थे भारतीय नागरिकों को। अनआर्म्ड जिसके पास हथियार नहीं है, निहत्थे हैं। इंडियन सिटीजन्स भारतीय नागरिक। इन, कहां पे? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है? के सामने। देयर फैमिलीज, उनके परिवारों के, यानी कि उनके परिवारों के सामने ही निहत्थे भारतीय नागरिकों को बड़े ही निर्दयता से मार दिया था। आफ्टर, किसके बाद? आस्किंग अबाउट देयर रिलीजन, उनके धर्म के बारे में पूछने के बाद, यानी उनके धर्म के बारे में पूछने के बाद उनके परिवारों के सामने ही उनको मार दिया था, उन्होंने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर शाह, यानी मिस्टर शाह के अनुसार द आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो सुरक्षा बल है, नॉट ओनली, सशस्त्र बल है, आर्म फोर्स सशस्त्र बल, ठीक है। नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेरर आउटफिट्स, न सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं उनके हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया, बल्कि आल्सो ऑब्लिटरेटेड 9 कैंप्स, बल्कि जब, और 9 कैंप्स को भी ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट भी जो डिस्ट्रॉयड है, एनहिलेट है, सारे का क्या है? वर्ड है, सिनोनिम्स है, ठीक है। ऑब्लिटरेट कर दिया। दैट वर बीइंग यूज्ड, जिनका यूज किया जा रहा था, फॉर ट्रेनिंग टेररिस्ट, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, एंड और इनफिल्ट्रेटिंग देम इनटू इंडिया, और उन्हें भारत में इनफिल्ट्रेट करने के लिए, भारत में घुसाने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए, ठीक है। ये देखो जो दैट लगा है आपका रेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ? 9 कैंप्स के लिए। कैंप्स प्लूरल हो गया तो इसलिए यहाँ पे वर लग गया, ठीक है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड में पैसिव है इसमें। दोबारा से पूरे पैसेज को देख लेते हैं एक बार। खैर जहां जहां पेन जा रही वहां देखिएगा। मिस्टर शाह के अनुसार सशस्त्र बलों ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि उन 9 कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, जिनका प्रयोग आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें भारत में घुसपैठ कराने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। ऑब्लिटरेट अच्छा वर्ड है। कह रहा है द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा? इंडिया हैज सेंट, भारत ने भेजा है, द मैसेज, संदेश, भारत ने यह मैसेज भेजा है, दैट की इट विल रिस्पॉन्ड विथ डबल इंटेंसिटी। इट मतलब इंडिया, भारत, विल रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड V1 है, ठीक है। भारत रिस्पॉन्ड करेगा विथ डबल इंटेंसिटी, यानी दुगनी इंटेंसिटी के साथ, दुगनी तीव्रता के साथ, तेजी के साथ, इफ, यदि इंडियन सिटीजन्स आर टारगेटेड, यदि भारतीय नागरिकों को टारगेट किया जाता है या निशाना बनाया जाता है, ठीक है। थैंक्स टू इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको धन्यवाद। नॉट, क्यों धन्यवाद? अब यहां से कॉमा देके बोल रहा है नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी ड्रोन, कह रहा है कि एक सिंगल पाकिस्तानी ड्रोन भी और मिसाइल या मिसाइल टच द ग्राउंड, ग्राउंड को छू पाई, व्हेन, जब, द नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश ने लॉन्च्ड अटैक, हमले किए। कह रहा है कि एक सिंगल पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल
ग्राउंड को नहीं छू पाई जब पड़ोसी देश ने हमले किए। ठीक है, उन्होंने कहा। आगे देखते हैं। कह रहा है इन रिस्पॉन्स, जवाब में, इंडिया डिस्ट्रॉयड 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन, भारत ने 15 सैन्य ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया, इंक्लूडिंग देयर एयर बेसिस, जिसमें कि उनका एयर बेस भी शामिल था, विदाउट हार्मिंग कॉमन पाकिस्तानी सिटीजन, यानी बिना जो कॉमन पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको हर्ट किए बिना, उनको नुकसान पहुंचाए बिना। इंडिया शोड, भारत ने दिखाया पाकिस्तान को, भारत ने पाकिस्तान को दिखाया, क्या दिखाया, दैट की यू यू कैन नॉट स्टॉप आवर मिसाइल्स, ही सेड, उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को दिखाया कि यू कैन नॉट स्टॉप आवर मिसाइल, तुम हमारी मिसाइल को नहीं रोक सकते हो। कैन नॉट के साथ V1 स्टॉप आया हुआ है। ठीक है। वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर मीन्स क्या होता है, जब कभी भी, देयर आर टॉक्स अबाउट मिलिट्री ऑपरेशन, जब कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात होगी, चर्चा होगी, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ऑपरेशन सिंदूर विल आल्सो बी डिस्कस, ऑपरेशन सिंदूर भी डिस्कस किया जाएगा, उसकी भी चर्चा होगी, मिस्टर शाह ने कहा। एट द इवेंट, उस इवेंट में, जहां पे, जिस इवेंट में थे, जहां पे उन्होंने सारी बातें बताई है, कह रहा द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने उद्घाटन किया, एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन, और शिलान्यास रखी, ऑफ किसकी, वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स, कई विकास कार्यों की, वर्क वर्थ ओवर 700 करोड़ रुपीज, जिनकी कीमत लगभग 700 करोड़ से ज्यादा थी, यानी 700 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट वर्क्स की उन्होंने आधारशिला रखी। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें, और कोशिश करता हूँ कि इसका पीडीएफ मैं जब इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो क्लियर आता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, शेयर करते रहिए थोड़ा वीडियो।